अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल बैंकिंग विद साकिब। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करते रहिएगा। आज बात करते हैं प्राइस बॉन्ड के बारे में। पाकिस्तान में कौन कौन से प्राइस बॉन्ड होते हैं, कौन सा अदारा इशू करता है। कंप्लीट डिटेल अबाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्राइस बॉन्ड। पाकिस्तान में जो प्राइस बॉन्ड होते हैं वो नेशनल सेविंग सेंटर इशू करता है, जिसको हम कौमी बचत भी कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ डिनोमिनेशन के प्राइस बॉन्ड होते हैं। ये 100 से लेकर 40,000 तक होते हैं। इसमें 100 का प्राइस बॉन्ड होता है, 200, 750, 1500, 1500 के बाद 7,500, 7,500 के बाद 15,000, 15,000 के बाद 25,000, 25,000 और 40,000। ये डिनोमिनेशन होती है प्राइस बॉन्ड की। अगर कोई भी बंदा प्राइस बॉन्ड हासिल करना चाहता है तो वो इजीली हासिल कर सकता है। किसी भी स्टेट बैंक जाके, कमर्शियल बैंक में जाके या नेशनल सेविंग सेंटर की किसी भी ब्रांच में जाके वो प्राइस बॉन्ड हासिल कर सकता है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। आप अपनी मर्ज़ी की डिनोमिनेशन हासिल कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की तादाद में हासिल कर सकते हैं। हर डिनोमिनेशन की हर माह में 3 बार कुरानंदाजी होती है। साल में 4 मरतबा कुरानंदाजी होती है। प्राइस बॉन्ड पे अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इनाम कितनी मरतबा लगता है और कब लगता है। प्राइस कौन से प्राइस बॉन्ड पे इनाम मिलेगा। ऐसा प्राइस बॉन्ड जो कि ड्रा से 2 महीने पहले यानी 60 दिन पहले ख़रीदा हो, इस पर जो निकलने वाला इनाम आपको मिलेगा। प्राइस बॉन्ड कितने अरसे तक कारामद होते हैं। जब तक स्कीम ख़त्म नहीं होती, गवर्नमेंट की तरफ से यह कारामद होते हैं। आप इनाम ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा वापस भी कर सकते हैं, अपने पास भी रख सकते हैं। प्राइस बॉन्ड पर निकलने वाला इनाम कितने अरसे तक क्लेम हो सकता है। वो जब भी इसकी ड्रा होती है उसके 3 दिन से लेकर 3 दिन बाद से लेकर आप 6 साल तक उसका क्लेम करवा सकते हैं। प्राइस बॉन्ड पे इनाम कितनी किस्मों के निकलते हैं। प्राइस बॉन्ड पे अगर हम देखा जाए तो टेबल के मुताबिक इस पे 3 तरह के इनाम है। सबसे पहले है पहला इनाम, उसके बाद जिसको फर्स्ट प्राइज़ भी कहते हैं, उसके बाद दूसरा इनाम जिसको सेकंड प्राइज़ कहते हैं, उसके बाद है तीसरा इनाम जिसको हम थर्ड प्राइज़ भी कहते हैं। हर डिनोमिनेशन पे पहला इनाम भी निकलता है, दूसरा भी निकलता है और तीसरा भी निकलता है। अगर 100 वाले की बात की जाए तो इस पे पहला इनाम है 7 लाख। 200 वाले की बात की जाए तो इस पे है 7.5 लाख। 750 वाले की बात की जाए तो इस पे है 15 लाख। इसी तरह सबकी डिफरेंट इनाम है। जैसे कि 25,000 वाले की अगर बात की जाए तो उस पे है 50 मिलियन। 40,000 वाले पे जो सबसे बड़ा इनाम है वो 40,000 वाले पे मिलता है, वो है 75 मिलियन। उसके बाद जब सेकंड प्राइज़ की अगर बात की जाए तो इस पर भी हर डिनोमिनेशन के 3 बॉन्ड निकलते हैं, लेकिन 200 वाली डिनोमिनेशन के 5 बॉन्ड हैं। 100 वाले के 2 लाख निकलता है, 200 वाले के 5 इनाम निकलते हैं हर 3 महीने बाद 2.5 लाख के, 750 वाले के 5 लाख के। उसके बाद 40,000 वाले का जो सबसे बड़ा इनाम है दूसरे इनाम्स में जो है वो है 25 मिलियन। उसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरे इनाम की बात की जाए तो तीसरा इनाम में 750 से लेकर 40,000 तक तमाम जो डिनोमिनेशन है उनके 1696 बांड निकलते हैं और 3 बांड सेकंड वाले और 1 बांड फर्स्ट वाला, मतलब 750 से लेकर 40,000 वाले तक के डिनोमिनेशन के हर 3 महीने बाद 1700 इनाम निकलते हैं। जबकि 200 वाले की अगर बात की जाए तो उसके 2394 बांड निकलते हैं थर्ड वाले, और जो 100 वाले की बात की जाए तो उसके थर्ड इनाम निकलते हैं 1199। तो 200 वाले के जो टोटल हो गए वो हो गए हमारे पास 2400, और जो है 100 वाला उसके हो गए 1203 इनाम टोटल निकलते हैं जो 100 वाले के। उसकी डिनोमिनेशन जो अमाउंट है 100 वाले की वो है 1,000 रुपया। तीसरा इनाम 200 वाले की है 1250। उसके बाद 40,000 वाले इसी तरह है, सबकी अलग अलग है। उसके बाद जैसे कि 15,000 वाले की है 1,85,000 और 40,000 वाले की है 5 लाख। तो दोस्तों इस पे निकलने वाले इनाम को हम 3 दिन बाद ड्रा के और 6 साल तक क्लेम करवा सकते हैं। अगर प्राइस बॉन्ड को हम वापस भी करना चाहें तो वो मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, वो आप वापस भी कर सकते हैं। किसी भी टाइम आप प्राइस बॉन्ड वापस कर सकते हैं, आप जब आपका दिल चाहे, जब आपको पैसे की ज़रूरत हो। उसके बाद अगर आप देखा जाए तो इनामी रकम हम कहाँ से हासिल करते हैं। इनामी रकम जो स्टेट बैंक की तरफ से जो है जो मिलती है वो उसमें हम 2 जगह से निकलवा सकते हैं। अगर तो आपका इनाम 1250 तक है
तो नेशनल सेविंग सेंटर और इसके अलावा अथॉराइज्ड कमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेस से आप वो क्लेम करवा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इनाम आपका निकलता है इससे बड़ी अमाउंट का, वो आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जाके क्लेम करवाना पड़ता है। उस पर आपको टैक्स भी अदा करना पड़ता है। अगर आप फाइलर हैं तो आपको निकलने वाले इनाम का 15% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30%, अगर आपका यानी कि आपका अगर 40,000 वाला इनाम निकला है पाँचवां, तो उस पर आपको, अगर फाइलर हैं तो आपको 15% उसका 5 लाख का गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को देना पड़ेगा। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 5 लाख का 30% आपको हुकूमत पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये थी दोस्तों प्राइस बॉन्ड के बारे में डिटेल। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।